भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना यूनिट सदर बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम पद यात्रा का 5वां मरहला खत्म हो चुका है। जिले करीमनगर में पद यात्रा के 5वें मरहले के अख्तिताम पर एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें कौमी सदर जेपी नड्डा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर विवेक वेंकटस्वामी, MP डी अरविंद, MLA इटेरा राजेंद्र, बोरा नरसैया गौड़ व दीगर ने भी इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जिले आदिलाबाद से 28 नवंबर को पद यात्रा शुरू की गई थी। पहले मरहले में 5 अजला, 3 पार्लिमानी और 8 असेंबली हलकों का अहाता किया गया था, जबकि 4 मरहलों के दौरान 21 अजला के 13 लोकसभा और 48 असेंबली हलकों में कुल 1001 किलोमीटर पद यात्रा की गई। ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल की वजह से प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले के अख्तिताम में ताखीर हुई है। अवाम और पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद ने यात्रा के इख्तितामी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कांग्रेस रुकने पार्लिमान कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक MP कोमटी रेड्डी की वजीर आजम मोदी से मुलाकात के लिए सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने वजीर आजम से तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है और वो अहम मसाइल पर वजीर आजम की तवज्जो दिलाएंगे। वजीर आजम और MP के दरमियान रियासत की ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त पर भी बातचीत होगी। वो हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे के मसाइल से भी PM को वाकिफ करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साबिक MP मल्लू रवि ने वॉर रूम पर पुलिस की कार्रवाइयों का मुत्तहद होकर बहादुरी से मुकाबला करने पर सभी कायदीन की सितारिश की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मानिक्यम टैगोर समेत सभी कायदीन ने हुकूमत के तर्ज-ए-अमल के खिलाफ आवाज उठाई है। मल्लू रवि का कहना है कि रियासत के पुलिस सिस्टम को कवानीन के तहत काम करना चाहिए। उन्होंने पुलिस पर TRS पार्टी के कठपुतलियों की तरह काम करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस रहनुमा ने वजह बताए बगैर सुनील कांगुलो को गिरफ्तार करने की मजम्मत की है और वजीर आला KCR से अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस की जानिब से दायर करदा हैबिस कॉर्पस की दरख्वास्त की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम से गैर कानूनी तौर से हिरासत में लिए गए 3 अफराद का सुराग लगाने के लिए दायर अर्जी की आज अदालत ने सुनवाई की और बादशाह पुलिस को इस मामले में जवाबी कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। कांग्रेस के वकील ने अदालत को बताया कि 3 अफराद को वॉर रूम से बगैर कोई नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 18 घंटे तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। इसके जवाब में हुकूमत के वकील ने बताया कि पुलिस को शिकायत मौसूल होने के बाद कार्रवाई की गई थी। 3 अफराद को 41A के तहत नोटिस दिए गए थे और उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि FIR दर्ज किए जाने के 20 दिन बाद पुलिस ने तीनों अफराद को हिरासत में लिया। उन्होंने अदालत से तीनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने पर 20 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म देने की इस्तदा की है। हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। जिले निजामाबाद के कामारेड्डी में चट्टानों के नीचे गुज़िश्ता 48 घंटों से फंसे हुए शख्स को ओहदेदारों ने कामयाबी से बाहिफाजत बाहर निकाल दिया है। तफसीलात के मुताबिक CH राजू नामी शख्स जो कि शिकारी है 13 दिसंबर को सिंगरानी पल्ली के मजाफाती इलाके में शिकार के लिए गया था। चट्टानों के दरमियान वो उस वक्त फंस गया जब चट्टानों पर गिरे हुए अपने सेल फोन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। राजू के घर वापस न लौटने से परेशान उसके अफराद खानदान ने सिंगरानी पल्ली के मजाफाती इलाकों में उसे तलाश किया और पत्थर के बड़े टीले के दरमियान उसकी चीखों की आवाजें सुनी। घर वालों ने उसे निकालने की कोशिश की, ताहम नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस को इतला दी। इतला के साथ ही पुलिस के साथ साथ महकमा रेवेन्यू, फॉरेस्ट, फायर अमला वहां पर पहुंच गया और राजू को बाहर निकालने के इक़दाम किए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान राजू को महफूज रखने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक धमाका भी किया गया। रात भर जारी रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के कामों की जिला SP श्रीनिवास रेड्डी ने जाती तौर पर निगरानी की है। चट्टानों से बाहर निकालने के बाद जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि उसकी हालत अब बेहतर है। जिले मेडचल मलकाजगिरी के जवाहर नगर पुलिस हदूद से एक 10 साला लड़की लापता हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जवाहर नगर पुलिस हदूद के NTR नगर से 10 साला इंदु जो कि 4th जमात की तालबा है, आज सुबह से गुमशुदा है। इंदु के वालिद का कहना है कि उन्होंने लड़की को सुबह दमाईगुड़ा के सरकारी स्कूल में छोड़ा था और उसके बाद से वो दिखाई नहीं दी। बच्ची को हर जगह तलाश करने के बाद वालिदैन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस स्कूल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से लड़की की तलाश कर रही है। तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली में डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही के सबब एक शीर-ख्वार बच्चे की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया भोपालपल्ली के सरकारी अस्पताल से सामने आया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के बाद पैदाइश के कुछ ही घंटों में एक बच्चे की मौत हो गई। पैदाइश की कुछ ही देर बाद बच्चे के फौत हो जाने से उसके वालिदैन गमज़दा हो गए हैं और अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने पर बरहमी जाहिर की है। చెప్పండి మేడం చెప్పండి మేడం ఇది బాబు బేబీ ఏ టైం అవును మేడం వేరేగానే మాట్లాడాలి మేడం మీరు చెప్పండి మాకు ప్రూఫ్ ఉంటాయి కదా మీరు వెళ్ళిపోతే ఎట్లా ఆర్ఎంఓ ఎక్కడిది మేడం మేము అడ్మిట్ అయింది 1 టైంకి బేబీ డెత్ అయింది 7కి బేబీ డెత్ అయితే మాకు 9:30 అవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా మేడం మీరు బాగా లేకుంటే మాకు చెప్పాలి మేము తీసుకెళ్తాం బయటికి మీరు ఇప్పుడు చెప్తే మా బేబీ డెత్ అయినంటే బేబీ మంచిగా లేదంటే మాకు ½ గంటలో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం మేము తీసుకెళ్తాం హన్మకొండకి ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్తాం మీరు ఇప్పుడు ఇట్లా అడుగుతుంటే మీరు వెళ్ళిపోతుంటే ఎట్లా మేడం ఎందుకు మేడం మాకు ప్రూఫ్ కావాలి మీరు ప్రూఫ్ ఇవ్వండి మేము వెళ్ళిపోతాం మీకు ఉండాలి మీరు అట్లా భయపడకుండా వెళ్ళిపోతే ఎట్లా మేడం అయిన వాళ్ళు వస్తేనేమో ఆపరేషన్ థియేటర్కి అందరు ఉంటారు కానీ వాళ్ళు వస్తే ఎట్లా మేడం ఇట్లా అయితే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రీజన్ చెప్పండి మేడం ఇక్కడ బేబీ డెత్ అయింది 1 o'clockకి అడ్మిట్ అయితే బేబీ డెత్ అయింది 9:30 వరకు కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और नामपल्ली पुलिस ने जाली असनादात बनाने वाले एक बैन रियासती गिरोह का पर्दाफाश किया है। जरूरतमंद उम्मीदवारों को फर्जी तालीमी असनादात फराहम करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से भारी रकम के इवज में जाली असनादात उन्हें फरोख्त कर रहे थे। सेंट्रल जोन डीसीपी राजेश चंद्रा ने मीडिया को बताया कि 13 यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 140 फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे और अब तक 30 लोगों को ये सर्टिफिकेट्स फरोख्त किए गए थे। इस टोली के 2 मुलजिम मफरूर बताए गए हैं। असनादात के घोटाले में यूनिवर्सिटी के कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मिलीभगत का भी इंकशाफ हुआ है। डीसीपी का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ हैदराबाद के कई पुलिस हुदूद में धोखाधड़ी के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। डीसीपी राजेश चंद्रा ने फर्जी सर्टिफिकेट्स के लालच में न आने की उम्मीदवारों से दरख्वास्त की है। వీళ్ళకి సంబంధించి ఒక 2 కేసెస్ మన హైదరాబాద్ లో రిజిస్టర్ అయ్యింది। నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో చీటింగ్ కమ్ ఫోర్జరీ కేసు, సంతోష్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా చీటింగ్ కమ్ ఫోర్జరీ కేసు। ఒక చిన్న లీడ్ తీసుకొని ఒక ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ర్యాకెట్ మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లోనే వేరియస్ స్టేట్స్లో కూడా వీళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఇటువంటి ఒక ర్యాకెట్ని బస్ట్ చేసిన సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్కి, డీసీపీ గారికి, ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్కి సిపి హైదరాబాద్ ఆనంద్ సార్ తరఫున కంగ్రాచులేషన్ విషెస్ కూడా చెప్తా ఉన్నాము। అండ్ వీళ్ళందరికీ కూడా సిపి సార్ స్వయంగా ఒక రివార్డ్ ప్రపోజల్ కూడా పెట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తా అని చెప్పి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది। సో ఫైనల్లీ అందరు సిటిజన్స్కి ఒక అపీలు, కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ముఖ్యంగా ఈ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ సంబంధించి అబ్రాడ్కి వెళ్ళడానికి కానివ్వండి లేదా జాబ్ పర్పస్లో కానివ్వండి, ఎటువంటి ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ వీళ్ళు ఇప్పిస్తారని కూడా నమ్మొద్దు। ఉద్యోగాలు అనేవి ఇట్లా రావు అండ్ ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది। ఆ పోలీస్ వెరిఫికేషన్లో మొత్తం బయటకు వస్తుంది। అప్పుడు మీరు కూడా ఈ స్కామ్లో, ఈ చీటింగ్ కేసులో భాగస్వాములు అవుతారు। సో డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ట్రాప్। సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్। यदाद्री के गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पहली बार एक हेलीकॉप्टर की पूजा की गई है। नई खरीदी गई मोटरसाइकिलों और कारों को वाहन पूजा के लिए मंदिरों में ले जाना एक आम सी बात है, लेकिन प्रतिमा ग्रुप्स के सरबराह बोयनापल्ली श्रीनिवास राव अपने नए खरीदे गए हेलीकॉप्टर को लेकर यादगिरी गुट्टा पहुंच गए। खुसूसी पूजा के लिए उन्होंने 100 किलोमीटर का सफर किया। 3 पुजारियों की रहनुमाई में श्रीनिवास के अफराद खानदान ने हेलीकॉप्टर के सामने मुख्तलिफ रसूमात अदा की। आपको बता दें कि श्रीनिवास राव महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर विद्यासागर राव के रिश्तेदार भी हैं। अपने अफराद खानदान के साथ CH विद्यासागर राव भी वाहन पूजा में शरीक हुए थे। बाद दोनों खानदानों ने हेलीकॉप्टर में सफर भी किया। इस हेलीकॉप्टर की कीमत $5 मिलियन से जायद बताई गई है। हेलीकॉप्टर की वाहन पूजा के मनाजर सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं।
रियासत उत्तर प्रदेश के जिले समस्तीपुर में एक उस्ताद ने अपनी ही तालिबा से शादी रचा ली। जराये ने बताया कि 20 साल तालिबा इंग्लिश कोचिंग के लिए जाती थी। इस दौरान वो अपने उस्ताद को पसंद करने लगी। इंग्लिश टीचर संगीत कुमार के सिखाने के तरीके और अखलाक से वो बहुत मुतासिर थी। तालिबा की पसंदगी को देखते हुए संगीत कुमार ने उसे बताया था कि वो शादीशुदा है और उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। बीवी को खोने के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की। हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद श्वेता ने उससे उम्र में कहीं ज्यादा बड़े उस्ताद से शादी करने का फैसला किया। अफराद खानदान, दोस्तों की जानिब से उसे तनकीदों का सामना भी रहा, ताहम वो अपने फैसले पर अटल रही। संगीत कुमार ने भी तालिबा और उसके घर वालों की जानिब से शादी की तजवीज को ठुकरा दिया था, ताहम तालिबा की किसी और से शादी न करने की जिद के सबब उन्होंने श्वेता से शादी कर ली। उस्ताद और शागिर्द की खुशहाल जिंदगी गुजारने की इतलात मौसूल हो रही हैं। फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में SFI 17वीं ऑल इंडिया कांग्रेस तीसरे रोज भी जारी रही। प्रोग्राम में मंदुबीन, कौमी सतह के कायदीन और दानिशवरान ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना में पहली बार ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। SFI जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तेलंगाना में इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से बीजेपी हुकूमत की जानिब से तुलबा के हुकूक सलब किए जाने की शिकायत की है और कहा है कि SFI आने वाले दिनों में तालीमी मैदान में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే SFI 17వ రాష్ట్ర అఖిల భారత మహాసభలు ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రతిదాన్ని మీరు ప్రజలకు చేరవేస్తున్నందుకు ఆల్ ఇండియా కమిటీ నుంచి మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు హైదరాబాద్లో ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు అది యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా జరిగింది. ఇది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ కాబట్టి చాలా ఉత్సాహంగా ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఈ ప్రెస్ మీట్లో కూర్చున్న వాళ్ళని చూస్తే అటు పక్క కాశ్మీర్ నుంచి కామ్రేడ్ వచ్చి ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ గుజరాత్ నుంచి కూడా కామ్రేడ్ వచ్చి ఉన్నారు. కశ్మీర్లో ఏం జరుగుతుందో మనందరికీ తెలుసు. ఆర్టికల్ 370 తీసేసిన తర్వాత కశ్మీర్లో ఒక డిక్టేటర్షిప్ అనేది నడుస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హక్కులు కనీసం మినిమం హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా లేకుండా చేయడానికి అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని ట్రై చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ రిస్టోరేషన్ లేదు. ఇంటర్నెట్ కంప్లీట్గా కట్ డౌన్ చేశారు. రీసెంట్లీ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం ఇంటర్నెట్ అని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు గుజరాత్లో ఏమవుతున్నది. గుజరాత్లో నరేంద్ర మోడీ చాలా సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసిన తర్వాత అదేవిధంగా గుజరాత్లో కంటిన్యూస్గా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్న తర్వాత గుజరాత్లో రైట్ నౌ ఇక ప్రోగ్రెసివ్ సెక్షన్స్ కానీ లెఫ్ట్ సెక్షన్స్ కానీ ఎట్లా ఏ విధంగా హెరాస్మెంట్కి గురవుతున్నారు గుజరాత్లో. గుజరాత్ కామ్రేడ్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు గుజరాత్ కామ్రేడ్ని కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగి అక్కడ ఆ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో విద్యార్థుల మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది మీరు వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈరోజు అఖిల భారత మహాసభలు 3వ రోజుకి చేరుకున్నాము. शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिर नसीर खान ने सबसे कीमती और महंगी कार खरीदते हुए सभी को हैरत में डाल दिया है। शहर हैदराबाद, जिसे मोतियों का शहर, मोहब्बतों का शहर और नवाबों का शहर भी कहा जाता है, दुनिया भर में अपनी मखसूस पहचान रखता है। शहर हैदराबाद की तरह शहरियान हैदराबाद भी मुनफरद होते हैं और मुनफरद शौक और ज़ौक भी रखते हैं। कोई खेल कूद में तो कोई सफर व सियाहत में तो कोई कुतुब बीनी का शौकीन है। लेकिन गुज़िश्ता रोज से कारों के शौकीन ताजिर नसीर खान उर्फ मोहम्मद नसीर खान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 37 साल नसीर खान ने मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर कार खरीदी है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है। हाल ही में ये कार ताज फलकनुमा पैलेस में डिलीवर की गई है और ताजिर को सबसे कीमती कार खरीदने का एजाज हासिल हुआ है। आपको बता दें कि मैक्लारेन 765 LT कार हिंदुस्तान की सबसे महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है और मुनफरद भी है। इसकी खुसूसियत यह है कि इसका छत सिर्फ 11 सेकंड में खुल सकता है। कार में 4 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज V8 पेट्रोल इंजन भी मौजूद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नसीर खान ने इस कार की खरीदी का इंकशाफ करते हुए इसके साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की हैं। उन्होंने फलकनुमा पैलेस जैसे तारीखी मकाम पर कार डिलीवर किए जाने पर मसरत का इजहार किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के के डिवीजन में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जाफर हुसैन मेराज ने मल्लापल्ली डिवीजन के फील खाना में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है और इससे मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल की हैं।
मल्लापल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान, महकमा GHMC, रेवेन्यू के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर, पार्टी कारकुनान व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मल्लापल्ली डिवीजन में एक तफसीली दौरा किया गया जो बिलखाना एरिया आता है। मेरे साथ में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब जफर खान साहब मौजूद थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वर्कर्स भी मौजूद थे, सदर मोहतरम और तमाम डिपार्टमेंट के लोग, जिसके अंदर GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हॉर्टिकल्चर जो थे सबके सब यहाँ पर मौजूद थे। हमारा दौरा करने का मेन मकसद ये है कि हम आ रहे हैं आवाम से मुलाकात करके आवाम के जो भी छोटे मोटे मसाइल है उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें GHMC सर्कल 12 के डिप्टी कमिश्नर इंकशाफ अली, GM डिवीजन 3 जनाब नागेंद्र, वाटर वर्क DGM विकास और मैनेजर, और इसके अलावा GHMC श्रीनिवास, महेश और इलेक्ट्रिसिटी और उमा मैडम हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम के तमाम मौजूद थे। अल्लाह की मदद से ये जो दौरा था इसके अंदर आवाम अल्हम्दुलिल्लाह कामों से काफ़ी मुतमईन है। जो भी छोटे मोटे जो आवाम कंप्लेंट बताई है इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल से वाक़ियत हासिल करती है और उसको जल्द से जल्द दूर करने की पूरी कोशिश करती है। इसी तरह नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम डिवीजन्स के अंदर मुसलसिल दौरे चलेंगे और जो भी काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कराए जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के कौमी सियासत में दाखिले के पहले ही दिन एक और खुशखबरी सामने आई, जहां महाराष्ट्र और तेलंगाना सरहद पर वाक़ तकरीबन 14 देहातों के अवाम ने अपने देहातों को तेलंगाना में ज़म करने का मुतालबा किया, क्योंकि इन देहातों के अवाम तेलंगाना में रूबे अमल लाई जाने वाली बहबूदी और फलाही स्कीमात से ना सिर्फ मुतासिर हैं, बल्कि वह हुक्मरानी और तरक्की के तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में भी वसत देने के ख्वाहिशमंद हैं। महाराष्ट्र तेलंगाना सरहद पर वाक़ महाराजगुड़ा नक्केवाड़ा देहातों के अवाम का कहना है कि वो भी तेलंगाना की तरक्की के हिस्सेदार बनने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि रियासत तेलंगाना में वज़ाइफ, राशन कार्ड्स की इजराई और बहबूदी स्कीमात पर जिस अंदाज से अमल आवरी की जा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इन देहातों के अवाम ने कहा कि वो अपने देहातों को तेलंगाना में ज़म करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि महाराष्ट्र हुकूमत उनकी बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हुकूमत महाराष्ट्र के मुकाबले में तेलंगाना के अवाम को चूँकि ज़्यादा सहूलतें हासिल हो रही हैं, इसी वजह से इन देहातों के अवाम तेलंगाना में सरकारी तौर पर ज़म होने के ख्वाहिशमंद हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर जोर दिया कि वो सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए IAS और IPS अहदेदार बने। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि वाइस चांसलर्स के इजलास में उन्होंने जो तजवीज़ पेश की थी कि तलबा के लिए मुसाबिकती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने तरबियती मराकिज़ खोले जाएँ, इस तजवीज़ को कबूल करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने सिविल सर्विसेज एकेडमी का आगाज़ कर दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हाथों सिविल सर्विसेज एकेडमी का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर DV रविंदर ने उनकी तजवीज़ को कबूल करते हुए बेहतरीन असरी आलात के साथ इस मरकज़ को तैयार किया है, ताकि देही इलाकों के तलबा का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि यूनिवर्सिटी हुक्काम तलबा के लिए इन क्लासेस में शिरकत की सहूलत पैदा करे, ताकि वो मुसाबिकती इम्तिहानात की बेहतर तौर पर तैयारी कर सके। సంతోషంగా ఉంది ఇంత మంచి ఒక అకాడమీ దానికి లాంచ్ చేయడానికి నాకు అదృష్టం దొరికింది. వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఒక మీటింగ్లో నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ ఎంప్లాయబిలిటీ కోసం వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగం రావడానికి ఇట్లాంటి అకాడమీ అవ్వాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ ది వైస్ ఛాన్సలర్. ఇన్నోవేటెడ్ a building, made it look so beautiful that history will remember you for such a great initiative. This is not easy because it is an old building and you don't get the people who can do such work also together. Now,
This subject is very dear to me. विशाखापट्टनम में एक लड़की ने हालत नशे में हंगामा आराई कर दी। इस लड़की की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई है। इस लड़की की हंगामा आराई को देखकर मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसको समझाने और घर वापस करने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इसने पुलिस से बहस व तकरार की और बदकलामी भी की। बादशाह इस लड़की को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान सरहद के तनाज़े पर कशीदगी को दूर करने पर जोर देते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने दोनों रियासतों के वज़राए आला से ख्वाहिश की है कि वो 6 रुकनी वजारती पैनल का क़याम अमल में लाएं ताकि उनके मसाइल की यकसुई की जा सके। अमित शाह के इस मशवरे के बाद दोनों रियासतों के वज़राए आला ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने का फैसला किया और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषा भाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। ज़ायद बारिश के नतीजे में फसलों को हुए नुकसानात पर 3 किसानों ने खुदकुशी कर ली। पैदावार के लिए लगाई गई रकम के तक वसूल ना हो पाने और लिए गए कर्ज की रकम की वापसी में नाकामी पर 3 किसानों ने खुदकुशी कर ली। इन किसानों ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मुत्तहिदा वरंगल ज़िले में 2 दिनों के दौरान 3 मुख्तलिफ किसानों ने खुदकुशी की है। गांजा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक फूड डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 20 साला सतीश चंद्रा साकिन रेडमेट जिला मलकाजगिरी एक फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। मुलजिम को सिकंदराबाद इलाके में गांजा फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से पुलिस ने 600 ग्राम गांजा भी जब्त कर लिया। एनडीपीएस కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ప్రధాన నిందితుడు అయినటువంటి వ్యక్తి చుంచు నితీష్ చంద్ర ఈస్ 20 year old జొమాటో ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు। ఇతని గైడ్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తి రాహుల్ అని చెప్పి ఇతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు। కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఈ మాల్ అనేది తీసుకుని ఎక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఎక్కడ డెలివరీ చేయాలి, తర్వాత చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కోడ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి, గోప్యంగా ఏ విధంగా చేయాలి, ఇవన్నీ గైడ్ చేస్తూ ఈ బిజినెస్ నడిపిస్తున్నారు। హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ జొమాటో యాజ్ ఆఫ్ నౌ। తన ఐడి ఎందుకు కారణం వల్ల సమ్ టెక్నికల్ రీజన్ వల్ల బ్లాక్ అయితే కోవర్కర్ ఐడి యూజ్ చేస్తున్నాడు కరెంట్లీ। ఇతని వద్ద మనకి 600 grams ఆఫ్ గాంజా ఇన్ పొజిషన్ దొరికింది। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना के कल्याणी रेफाइल सिस्टम से दिफाई फोर्सेस को मिसाइल किट्स फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये इदारा हिंदुस्तानी फ़ौज को तकरीबन 100 मिसाइल किट्स दे रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने इस पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये पहला प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन मरकज़ है। मरकजी हुकूमत इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में 5% हिस्सेदारी फरोख्त करेगी। इसके लिए इब्तदाई बोली 680 रुपये फ़ी शेयर रखी गई है। तवक्को की जा रही है कि मरकजी हुकूमत को इससे 2720 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। हुकूमत इस तरीक़ेकार के ज़रिए 2.5% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा रखती है। पुलिस में मुलाजिमत की ख्वाहिशमंद एक खातून उम्मीदवार को होशियारी महंगी पड़ी।
तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर के स्टेडियम ग्राउंड में सब इंस्पेक्टर्स पुलिस और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तखर्रुआत के सिलसिले में फिजिकल टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान एक खातून उम्मीदवार दौड़ में क्वालिफाई हुई, बाद अज़ां से कद की जांच के लिए ले जाया गया। कद नापने वाली मशीन के सामने जाने के बाद वहां मौजूद निगरानकार ये देखकर हैरत ज़दा हो गए कि डिवाइस के सेंसर से इसके कद का पता नहीं चल रहा है। शक की बुनियाद पर अहदेदारों ने खातून उम्मीदवार के सर की तलाशी ली तो पता चला कि इसने एमसिल के जरिए विग लगाई है ताकि इसका कद ज्यादा नजर आ सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए 26 दिसंबर को तेलंगाना पहुंचेंगी। उनका क़याम राष्ट्रपति नीलायम में 30 दिसंबर तक रहेगा। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगी और मुख्तलिफ शख्सियात से भी उनकी मुलाकात होगी। द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को श्रीसेलम से हैदराबाद पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा वो हैदराबाद का दौरा कर रही हैं। सूर्यापेट में एक पुलिस की गाड़ी की चोरी कर ली गई। पुलिस की ये पेट्रोलिंग गाड़ी टाउन के न्यू बस स्टैंड इलाके में ठहराई गई थी, जिसकी चोरी नामालूम अफराद ने कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मिर्चल जिला हकीमपेट में असिस्टेंट कमांडेंट्स के 35वें बैच की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। हकीमपेट में ये परेड मुनक्किद हुई। परेड ग्राउंड में कमांडेंट्स ने बेहतरीन मुजाहरा किया, जिनकी मेहमान खुसूसी की जानिब से सताइश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। We must also ensure that while we train to be the best, we need to train as per the requirements of the job, matched with individual capabilities. Competency-based training will yield better results while we traverse the path of excellence. I am sure that the training imparted to you at NISA will help you to face these responsibilities confidently and competently. I call upon you to dedicate yourself to the service of the nation. मशहूर फिल्म अदाकार आदि शेशोलू ने कहा है कि एक साथ 7 स्क्रीन्स के आगाज पर उन्हें खुशी हो रही है। हैदराबाद के मौला अली में A&M सिनी प्लैनेट मॉल में उन्होंने 7 स्क्रीन्स का आगाज किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन 7 स्क्रीन्स के आगाज पर उन्हें खुशी हो रही है। Happy here to launch the multiplex and వాళ్ళు నేను లాంచ్ చేస్తున్నందుకు ఆల్ 7 స్క్రీన్స్ మీద మన సినిమానే వేశారు. సో వెరీ హ్యాపీ. రేపు 9,000 మంది వచ్చి హిట్ 2 చూస్తున్నారు. మన ఆర్ట్ అంతమంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటే అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి మనకి. అంటే మీకు బేసిక్ ఏది నచ్చింది సార్? అంటే స్క్రీన్సా లేకపోతే అంబియన్స్? ఐ థింక్ అంటే ప్రీమియం ఫీలింగ్. అంటే ఈ మధ్యన ఏమైందంటే థియేటర్కి వెళ్ళడం కూడా ఒక డెస్టినేషన్. మన వాళ్ళు ఏంటి ఇప్పుడు దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళి ఫోటోలు దిగుతారు కదా. సో అలా కూడా మల్టీప్లెక్స్ కూడా వచ్చి ఫోటోలు దిగుతున్నారు. సో ఆ అంబియన్స్ ఉంటే కానీ ప్రజలకి ఫీలింగ్ రావట్లేదు సినిమాకి వెళ్ళామని. సో ఐ థింక్ ఆ ఫీలింగ్ ఇమ్మీడియట్గా నాకు వచ్చింది. సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ. సో హిట్ 2 ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది. సో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్? తిరిగి అలసిపోయారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నాన్నగారు ఏమో నిద్రపోవాలని చెప్పారు. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు స్లీపింగ్. సో అందరూ హిట్ 2 తర్వాత హిట్ 3 ఎప్పుడు అంటున్నారు. అండ్ మీరు యాక్ట్ చేస్తారా లేకపోతే విశ్వక్ గారు ఉంటారా? యాక్చువల్గా హిట్ 3లో మెయిన్ హీరో నాని, అర్జున్ సర్కార్ అని హిట్ 2 క్లైమాక్స్లో మేము అనౌన్స్ చేస్తాం. 2 వీక్స్ తర్వాత స్పాయిలర్ కాదనుకుంటున్నాను. నాని గారు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు అండ్ విశ్వక్ గారు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా ఏంటి? లేదు, బట్ ఐ థింక్ నేను విశ్వక్ వీ మైట్ హ్యావ్ అపీరెన్సెస్. ఇంకా తెలీదు, శైలేష్ స్క్రిప్ట్ రాయాలి. సో ఇంకోటి గూఢాచారి 2 ఎప్పుడండి? వెయిటింగ్ చాలా మంది. న్యూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత G2 రాయడం మొదలు పెడతాం అండ్ విల్ బి అనౌన్సింగ్ ఇట్. మొత్తం ఆల్ ఇండియా అనౌన్స్ చేయబోతాం. సో 2022 అందరికంటే ఎక్కువగా మీకే కలిసి వచ్చింది, మేజర్ హిట్ అయింది. అవును, అంటే ఇందాక నేను స్టేజ్లో అన్నట్టు రిలీజ్ ముందు హిట్ 2 రిలీజ్ ముందు అడిగారు ఏంటి ఏమనిపిస్తారు సరదాగా అనమాట. 2022 మనకి మేజర్ హిట్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. సో 2 సినిమా టైటిల్స్ కలిసి వచ్చాయి. సో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సార్ ప్లానింగ్లో? యా ఒక ఆస్కర్ నామినేటెడ్ ఫిల్మ్ రీమేక్ చేస్తున్నాం. ఒరిజినల్ హాలీవుడ్ స్టూడియో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అది హిందీ అండ్ తెలుగులో చేయబోతున్నాం. సో అది కూడా అనౌన్స్ చేస్తాం. जुनूनी आशिक नवीन और उसके दीगर 5 साथियों को रिमांड कर दिया गया। नवीन ने शादी से इनकार पर अपनी साबिका गर्लफ्रेंड के मकान में घुसकर उस पर हमला कर दिया था।
बीच बचाव की कोशिश करने वाली लड़की की मां पर भी इसने हमला करके जख्मी कर दिया था। बादजा इलाज के दौरान लड़की की मां की मौत हो गई थी। नवीन को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। बादजा अदालत में उसे पेश किया गया। अदालत ने उसको रिमांड कर दिया। कामारेड्डी जिले में एक शख्स पहाड़ियों के दरमियान फंस गया। इस शख्स की शिनाख्त राजू के तौर पर की गई है, जो तकरीबन 40 घंटों से इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान फंसा हुआ है। राजू का सेल फोन इन पहाड़ियों के बीच गिर गया था, जिस पर वो फोन को उठाने के लिए नीचे उतरा, ताहम वो इसमें फंस गया। इस वाक़े की इत्तला पर रेवेन्यू हुक्काम पुलिस वहां पहुंच गई और इसको बचाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 582 కంపార్ట్మెంట్ నందు నిన్న షికారుకని వచ్చిన చాడ రాజు అనే వ్యక్తి రాళ్ళ గుహలలో అనుకోకుండా చిక్కుకోవడం జరిగింది. అందులో నుండి అతను బయటపడలేక